संसद की सुरक्षा चूक को लेकर विपक्षी दल लामबंद हो गए। संसद के दोनों ही सदनों में इसको लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने 13 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा चूक पर बयान दें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने मांग को ठुकरा दिया और हंगामा करने वाले सदस्यों को बाहर कर दिया। के दोनों सदनों में सुरक्षा में सेंध पर विस्तृत बयान। दूसरा ये कि आरोपियों को विजिटर पास देने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन्हीं मांगों को लेकर लोकसभा से राज्यसभा तक विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके सचिवालय की। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है। लोकसभा में बवाल बढ़ा तो विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब संसद में सेंधमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बेरोजगारी से लेकर पुलवामा जैसे मुद्दों की पोटली खोल दी गई है। जिन सांसदों को सदन से सस्पेंड किया गया उनमें 9 कांग्रेस के हैं, सीपीआई के 2 हैं, टीएमसी, सीपीएम और डीएमके के 1-1 सांसदों को निलंबित किया गया है। ये लोग संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे और बार बार गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी सांसदों से अपील की कि पास जारी करते वक्त विशेष सावधानी बरतें, लेकिन प्रतिपक्ष पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबन प्रस्ताव रखा और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सांसदों को निलंबन को अब कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सेंगोल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना। एजेंडा आजना के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सुरक्षा चूक पर अपनी बात स्वीकारी और कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा की है और उन्होंने इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी है। गृह मंत्री ने कहा कि यह गंभीर विषय है और इस पर विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे ज्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। आज राजस्थान में भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भजनलाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:15 बजे समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया गया है। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे, हिमंता बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू, प्रमोद सावंत, इसके अलावा कई राज्यों के डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। यूपी के दोनों ही उप मुख्यमंत्री, अरुणाचल के डिप्टी सीएम चौनमीन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पैटर्न भी इसमें शामिल होंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस मामले में अदालत ने शाही ईदगाह की एसआई सर्वे की मांग को लेकर अलग अलग 18 याचिकाएं डाली गई थी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह के सर्वे के लिए हिंदू पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी है। सर्वे कब शुरू होगा, कमीशन में कौन कौन लोग होंगे, इसका फैसला 18 दिसंबर को होगा। ईदगाह मस्जिद थी, उनका बेसिक आर्गुमेंट ये था कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए और एडवोकेट कमीशन अभी जारी ना किया जाए। कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और माननीय न्यायालय ने ये कहा कि एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो हम जारी कर रहे हैं, एडवोकेट कमीशन जारी कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, उस मांग को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है। अब वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा, कितने मेंबर पैनल होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे के दौरान साफ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। हालांकि यह सर्वे ज्ञान वापी से थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद पर यह सर्वे नहीं होगा। ये याचिका श्रीकृष्ण विराजमान और कुछ अन्य लोगों ने की तरफ से दायर की गई थी और याचिका में दावा किया गया था कि जो भगवान कृष्ण का असली जन्म स्थान है वो उसी शाही ईदगाह मस्जिद के ठीक नीचे मौजूद है और ऐसे कई सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, जैसे शेषनाग की आकृति चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति के चिन्ह और श्री कृष्ण से जुड़े हुए कई सनातन प्रतीक हैं, जिससे ये स्थापित होता है कि शाही मस्जिद जहां पर बनी है वो पहले हिंदू मंदिर था। और इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब दोनों पक्षों ने मिल बैठकर समझौता कर लिया था तो अब इसे कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता क्या थी। सलमान यानी ईदगाह, शाहीदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ ने बैठकर लैंड एक्सचेंज किए हैं और उसको मसले को हल कर लिया 1968 12 अक्टूबर को। आज आकर आप उस डिस्प्यूट को खोलते हैं, भाई उसका सैंक्टिटी क्या है जब कोर्ट ने इसको एग्रीमेंट को कबूल कर लिया और आज आकर आप इशू खोलते हैं कितने 55 साल के बाद। आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद में सुरक्षा चूक कांड के बाद से दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। विजिटर्स की विशेष तौर पर तलाशी ली जाएगी। सदन में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। जल बोर्ड में गड़बड़ी का मुद्दा बीजेपी उठा सकती है और सदन में मुख्य सचिव वाले मामले पर भी हंगामा हो सकता है।